हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज ममता वर्मा एंड लास्ट क्लास में हमने जॉन वेबस्टर है उसकी एक फेमस ट्रेजेडी को डिटेल में डिस्कस किया था, ए व्हाइट डेविल। सो नेक्स्ट इसके लिए जॉन वेबस्टर जाने जाते हैं मोस्टली, इतनी फेमस ट्रेजेडी है और जहां से एग्जाम में हमेशा 2 से 3 बार मतलब क्वेश्चन देखा गया है कि आता है। और इस ट्रेजेडी का नाम है द डचेज ऑफ मल्फी। सो डचेज ऑफ मल्फी है, ये पब्लिश हुई थी 1623 में और ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। सो रिवेंज ट्रेजेडी है, इसकी सेटिंग है वो मल्फी में रखी गई है। मल्फी इज ए प्लेस ऑफ इटली। ये इटली का कोई प्लेस है मल्फी जहाँ पे इस ट्रेजेडी की सेटिंग रखी गई है, ठीक है। सो इसके जो मेन प्रोटैगनिस्ट है या जो हीरोइन है इस प्ले की मेन, वो डचेज हिमसेल्फ है जिसपे ये ट्रेजेडी है। सो डचेज है, ये एक यंग विडो है। इस प्ले की स्टार्टिंग में सी इज ऑलरेडी एक यंग विडो है वो, एंड ही लव्स टू अंटोनियो। अंटोनियो है वो डचेज का स्टीवर्ड है। अब स्टीवर्ड कौन होता है? स्टीवर्ड एज ए मैनेजर जो घर के काम की देख रेख करता है या फिर जितने भी उसके प्रोफेशन है डचेज के, क्योंकि डचेज है वो एक बिग प्रॉपर्टी की हियर है, मतलब ओनर है, वो मालकिन है, उसके पास काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, हॉर्सेस हैं जो कि एक जिनसे एक बिजनेस से पैसा कमाती है वो, तो उन सबको मैनेज करता है एंटोनियो। तो वो डचेस का स्टीवर्ड है एंड सी लाइक एंड लव्स टू एंटोनियो। वो एंटोनियो को लाइक भी करती है। सो फर्डिनांड एंड कार्डिनल है, ये दो ब्रदर हैं डचेस के। एंड बोशोला है, ही इज द सर्वेंट ऑफ कार्डिनल। इसका जो ब्रदर है कार्डिनल, उसका ये सर्वेंट है बोशोला। और लेटर ये इस ट्रेजेडी में एज ए स्पाई ऑफ डचेस काम करता है, मतलब जो डचेस है इसके ब्रदर के कहने पे ये डचेस की जासूसी करता है। ओके, सो इसके जो दोनों भाई हैं, दे आर नॉट ए ऑनेस्ट एंड गुड पर्सन, दे आर ग्रेडी पर्सन। वो चाहते हैं कि डचेस है वो रीमैरिज ना करे, सो दैट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ डचेस है रिमेन्स टू देमसेल्व्स, मतलब उनके पास रह जाए। अगर डचेस शादी करती है, दोबारा शादी करती है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज है वो अपने साथ ले जाएगी, मतलब जो भी उसका नेक्स्ट कमिंग हस्बैंड होगा। सो वो चाहते हैं कि डचेस है वो शादी ना करे। अब स्टोरी कहाँ से शुरू होती है इसकी, ये ट्रेजेडी। तो स्टोरी शुरू होती है कि ये जो डचेस है इसके दोनों ब्रदर हैं, वो डचेस के जो पैलेस है मल्फी, वहां उससे मिलने मतलब कंटिन्यूसली आते रहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो डचेस को बताते हैं कि यू शुड नॉट गेट मैरिड, आपको शादी नहीं करनी चाहिए, एंड री मैरिज इज नॉट गुड, इट विल टोटली डिस्ट्रॉय योर कैरियर, योर लाइफ, ओके, एंड योर प्रॉपर्टी। तो वो बताती है कि अगर आप दूसरी शादी करते हो, डचेस को बोलते हैं वो कि इससे तेरा कैरियर, तेरी लाइफ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो डचेस है वो ऑन अपर माइंड, मतलब उनके सामने वो बोल देती है कि आई विल नॉट गेट मैरिज, मैं शादी नहीं करूंगी, बट इन सीक्रेटली सी लाइक्स टू एंटोनियो। वो एंटोनियो को पसंद करती है एंड सी आल्सो लव्स टू हिम। वो उसको पसंद, उससे प्यार भी करती है। तो वो क्या करते हैं, दोनों जो भाई हैं फर्डिनांड एंड कार्डिनल, सो जो फर्डिनांड है वो बोसोला को बोलता है, मतलब बोसोला को एज ए सर्वेंट रख लेता है, एंड ही टेल्स हिम दैट यू शुड स्पाई एवरी टाइम ऑन डचेस, कि आपको हमेशा डचेस है उसकी मतलब जासूसी करनी है, वेदर सी गेट्स मैरिज अगेन और नॉट। सो यू ऑलवेज टेल मी, गिव मी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टू, मतलब बोशोला है यो हर जो इंफॉर्मेशन होती है डचेस की वो उसके ब्रदर है उनको बताएगा, इसलिए उनको सिर्फ एज ए स्पाई ऑफ डचेस, मतलब डचेस की देख रेख के लिए, उसकी जासूसी के लिए बोशोला को रखा गया है। नाउ व्हाट हैपेंड, जो एंटोनियो है ही केम्स एंड डचेस है उसको बताती है कि सी लव्स हिम एंड आई थिंक दे शुड गेट मैरिड। तो वो क्या करते हैं, दे सीक्रेटली गेट मैरिड, वो सीक्रेटली शादी कर लेती है। एंड आफ्टर द आफ्टर द 9th month ऑफ द मैरिड, शादी के मतलब 9th month के बाद डचेस गेट प्रेग्नेंट। जब डचेस प्रेग्नेंट होती है तो सी स्टार्ट टू वियर ए लूज क्लोथ, वेरी बिग प्लस साइज के जो क्लॉथ होते हैं वो स्टार्ट कर देती है पहना, सो दैट इसकी जो प्रेगनेंसी है वो शो ना हो, कहीं बोशोला एंड द अदर पीपल ऑफ देयर प्लेस
यू नो केम टू नो अबाउट देयर प्रेगनेंसी, तो उसको शी ट्राई टू हाइड हर प्रेगनेंसी एवरी टाइम। तो देन जो बुशोला है उसको मतलब थोड़ा सस्पेंस होता है डचीज पे, एंड वो क्या करता है, वो अंटोनियो और डचीज है उसकी जो बातें हैं वो छुप के सुन लेता है। तो उसको पता चलता है कि डचीज है सी इज प्रेग्नेंट एंड सी ऑलरेडी गॉट मैरिड विद अंटोनियो के साथ उसने शादी कर ली है। ना क्या होता है, वो ये इंफॉर्मेशन है वो अपने जो इसका जो ओनर है फर्डिनांड उसको बता देता है, कार्डिनल फर्डिनांड को। सो क्या करता है, जो कार्डिनल है वो बसोला को एज ए सर्वेंट कार्डिनल ने रखा था, लेकिन ये फर्डिनांड के लिए भी काम करता है क्योंकि दोनों भाई हैं वो साथ में है, तो ये बसोला दोनों के लिए काम करता है। और दोनों भाई फर्डिनांड और कार्डिनल है वो डचीज की शादी के अगेंस्ट हैं। सो क्या होता है कि जो बसोला है वो क्या करता है, वो पहले कार्डिनल को बताता है। तो कार्डिनल है वो अंटोनियो और उसकी बातें होती हैं, मतलब जो बसोला है वो अंटोनियो और डचीज की बातें सुन लेता है। एंड जो अंटोनियो है वो डचीज को बताता है कि हमें एक प्लान बनाना चाहिए, मतलब दे मेक ए प्लान लाइक दैट। जो अंटोनियो है ही डिसीव्स टू द डचीज, उसने डचीज को धोखा दे दिया एंड ही इलॉप्स टू द अनदर कंट्री, कि वो डचीज को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में भाग गया है। तो ये र्यूमर उन्होंने फैला दिया कि ये सब फैला देना है, एंड लेटर यू विल ज्वाइन मी। तो क्या करता है वो अंटोनियो है, वो एक ऐसा सीक्रेट प्लेस होता है इटली में ही, ये एक जगह का नाम है एनाकोना। तो यहाँ जाके अंटोनियो है छुप जाता है एंड डचीज उसको बोलती है कि लेटर आई विल ज्वाइन यू इन द प्लेस टिल यू विल रिमेन एट दैट प्लेस, तब तक आप इस प्लेस में रहिए, क्योंकि जो इसके ब्रदर हैं दे विल डेफिनेटली किल हिम, क्योंकि वो शादी के अगेंस्ट है। तो अगर उनको पता चलता है कि डचीज ने शादी कर ली है इवन सी इज प्रेग्नेंट, तो दे विल डेफिनेटली किल यू नो हर हस्बैंड। तो क्या करता है यहाँ ना अंटोनियो की जो पहले शादी होती है उससे उसके 2 बच्चे होते हैं अंटोनियो के, और डचीज नाउ शी इज प्रेग्नेंट। सो ऑलरेडी उसने थर्ड उसके साथ एक थर्ड मतलब चाइल्ड भी है, जो ऑलरेडी उसने क्या जो बोर्न हो चुका है डचीज का थर्ड चाइल्ड। तो क्या करता है अंटोनियो है वो अपने साथ 2 बच्चों को ले जाता है और उस प्लेस पे वहां चला जाता है। कार्डिनल को जब पता चलता है उसके सीक्रेट का, तो क्या करता है वो प्लान बनाता है बसोला के साथ मिलके कि दोनों डचीज और उसका जो हस्बैंड है दोनों को वहां से क्या किया जाए, मार दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए। तो वो क्या करते हैं, जो अंटोनियो है वो वहां से बच निकलता है, मतलब अंटोनियो अपना एक जो 2 लड़के हैं उसको लेके वहां से चला जाता है। अब डचीज के साथ थर्ड बच्चा बचता है उसका, तो क्या होता है कि डचीज और उसका जो चाइल्ड है वो पकड़े जाते हैं, और उसके जो एग्जीक्यूशनर होते हैं, मतलब जो बोसोला के अंडर भी कुछ लोग होते हैं, मतलब जो फर्डिनांड ने भेजे हैं किसकी डेथ करने के लिए, अंटोनियो और डचीज की, ठीक है। तो कुछ एग्जीक्यूशनर होते हैं जो कि डचीज की क्या कर देते हैं, डचीज को मार देते हैं विद हर चाइल्ड। अब लेटर क्या होता है, जो बसोला होता है ना उसको फिर थोड़ी क्या होता है ही बिकेम्स ए यू नो काइंडेस्ट पर्सन, उसको थोड़ी दया आती है उस पे कि उन्होंने कैसे मतलब डचीज की डेथ कर दी ऐसे। तो ही ट्राई नाउ ही डिसाइड टू टेक द रिवेंज फ्रॉम कार्डिनल। तो वो क्या करता है, वो कार्डिनल से बदला लेने का प्लान बनाता है एंड ही इनवाइट्स द कार्डिनल इन द चपेल, एक जो क्रिश्चियन ये जो होते हैं मस्जिद उनमें उसको बुलाता है एंड कार्डिनल है वो कार्डिनल को मारने के लिए। लेकिन बोसोला क्या करता है वहाँ मतलब काफी डार्कनेस मतलब अंधेरा होता है वहाँ, और वहाँ अंटोनियो आ जाता है सडनली वहाँ क्योंकि वो उससे फर्डिनांड और कार्डिनल से माफी मांगने के लिए आता है। और वहाँ क्या करता है बोसोला ना अंटोनियो को कार्डिनल समझ के उसको क्या कर देता है, स्टैब कर देता है, मार देता है वहाँ। फिर लेटर उसको पता चलता है कि ही इज अंटोनियो, देन क्या करता है वो कार्डिनल को उसके बाद कार्डिनल को मारता है। तो ये सब जो उसकी डेथ का कार्डिनल की डेथ का पता चलता है फर्डिनांड को, तो वो आता है और लेटर जो फाइट होती है बोसोला और फर्डिनांड में दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, मार देते हैं। तो इस तरह से लास्ट में एक जो सन बचता है अंटोनियो का वो बनता है इस डचीज ऑफ मल्फी का हेयर, ठीक है, ओनर इसका वो बनता है, ठीक है। तो ये ट्रेजेडी थी
जो कि इतनी थी, इसकी डेथ के बाद ये ट्रेजेडी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन आता है मेनली, तो डचेज आता है कि डचेज, एक बार एंटोनियो आया था, एंटोनियो इज द स्टीवर्ड ऑफ डचेज, ये पूछा गया था कि हु इज एंटोनियो, ठीक है, वो लवर भी है और स्टीवर्ड भी है इसका, दोनों में से। इसकी सेटिंग याद रखनी है आपको, मल्फी में रखी गई है। बाकी एक बार बोसोला कैरेक्टर को पूछा गया है कि बोसोला कैरेक्टर बिलोंग टू विच ट्रेजेडी, ओके। और जहाँ पे जो एंटोनियो छिपता अपने आप को हाइड करता है, ये प्लेस का नाम है इटली में ही, ये आपको याद रखना है। मे बी दे कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो पूछते रहते हैं, तो वो पूछ भी सकते हैं। तो इसका एक एक करेक्टर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसकी स्टोरी तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ओके। सो दैट्स ऑल द डिसीज ऑफ मल्फी।